हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मामले पर मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है और एएसआई का सर्वे लगातार जारी रहेगा। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन साहब मौजूद हैं। सर, हाईकोर्ट के फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं? एएसआई का सर्वे लगातार जारी रहेगा। देखिए, कोर्ट का फैसला हम लोगों ने हमेशा माना है और सम्मान करा है। कोर्ट वो फैसला देता है जो उसको बताया जाता है सर्कमस्टांसेस क्या थे। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आता कोर्ट ने एंटरटेन करा क्यों। जब संविधान नहीं था, जिस पीरियड में डेमोक्रेसी नहीं थी, प्रजातंत्र नहीं था, बादशाह की जबान संविधान होती थी, बादशाह की सारी जमीन होती थी, वो जो चाहता था कर देता था। अब आपने वो गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए क्या हुआ था उस वक्त, क्या नहीं हुआ था, ये तो बहुत बड़ा विषय है। लेकिन हमने इंसानों को बांटा है। सांप्रदायिक सौहार्द की इस वक्त देश को जरूरत थी, न कि सांप्रदायिक अविश्वास पैदा किया जाए। हमारी आबादियों के बीच में नफरतें नहीं पैदा होनी चाहिए। हम इस देश में प्यार मोहब्बत से रहते आए हैं, रहते रहेंगे। लेकिन क्योंकि चुनाव है इसीलिए तनाव है। आपको तो मालूम ही है 2024 की तैयारी है और 2024 तक ये मुद्दा रहेगा। उसके बाद क्या होगा वो मुझे पता नहीं। 1991 का कानून बना हुआ है कि किसी भी वर्शिप प्लेस का जो सन 1947 से थी, अयोध्या को छोड़कर, उसका स्टेटस वही बना रहेगा। अब इसमें क्या निकलता क्या नहीं निकलता, क्या मस्जिद को डिमोलिश करेंगे, क्या एक और भारत माँ को जख्म देंगे? एक भरा नहीं है, दूसरे की तैयारी है। अब ये हिंसा की, लाशों की सियासत बंद होनी चाहिए, मजहबों की सियासत बंद होनी चाहिए। बात करो विकास पे, बात करो रोजगार पे, बात करो महंगाई पे, किसान पे। हम हिंदू मुसलमान कर सुनते सुनते तंग आ गए, हिंदू भाई भी और मुसलमान भी। हमें देश में हमने अपने आप को आपस में बांट लिया, हमने अपने पैदा करने वाले को ही बांट लिया। क्या अल्लाह ईश्वर में कोई फर्क है? आप किस पद्धति से उसकी इबादत कर रहा हो, मैं किस पद्धति से उसकी इबादत कर रहा हूं। कर तो हम अपने पैदा करने वाले की, अपने पालनहार की इबादत कर रहे हैं, उसमें भी नफरतें हैं। आखिर 3000 मस्जिदें आप बताते हैं कि टारगेट हैं। ये सिलसिला कहाँ रुकेगा? देश के साथ क्या करना चाहते हैं? कब तक एक कम्युनिटी को सब्र का इम्तिहान लेते रहेंगे? ऐसे देश चला करते हैं क्या? आजादी के बाद से सब सुकून से रह रहे थे, अब नया शोशा ये छोड़ दिया। इन लोगों के ऊपर भी बैन लगना चाहिए जो इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन यूपी के जो मंत्री हैं या नेता हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि वो मंदिर है, मस्जिद है ही नहीं। जिस जगह के ऊपर 300-400 साल से 5 वक्त की नमाज हो रही हो, इबादतें हो रही हो, तराबियाँ हो रही हो, उसको आप मस्जिद नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अजीब सी बातें हो रही हैं। जैसे बाबरी मस्जिद के साथ हुआ था कि ढांचा बना दो, विवादित ढांचा। अरे क्या ढांचा है? कौन अंधा भी कह देगा देख के कि मस्जिद है? आप अगर उसके, मैंने तो फोटो देखे हैं, कि आप भी देखिए, क्या मस्जिद नजर नहीं आती आपको? हम एक ऐसा नैरेटिव क्यों बनाते हैं अपनी भोली वाली जनता को बहकाने के लिए और सांप्रदायिक वातावरण पैदा करके वोट हासिल करने के लिए सिर्फ? अरे तुम तो वोट हासिल करके सरकार बना लोगे, लेकिन हमारी नस्लें रोएंगी कि हमारे बुजुर्गों ने क्या करके गए। सर, हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया उसके बाद खबर सामने आ रही है कि मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा और इसीलिए बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि आखिरकार सर्वे से भाग क्यों रहे हैं मुस्लिम पक्ष? अगर मस्जिद है तो फिर सर्वे से डरने की क्या जरूरत है? सर्वे होने दीजिए, सच सामने आएगा देश के। पहले भी तो हुआ था सर्वे और उसके अंदर ये तथ्य सामने आया था कि यहाँ कोई मंदिर नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा कि वहां कोई मंदिर नहीं था। लेकिन तथ्यों पे बात कब होती है? सांप्रदायिक करना है माहौल को। हम प्यार मोहब्बत कायम रखना चाहते हैं देश का, सांप्रदायिक सौहार्द चाहते हैं। हम एकताओं में अनेकता के देश हैं, हमारी विशेषता है। हम वो रंग बिरंगी गुलदस्ता है जिसने तमाम दुनिया को महकाया अपनी खुशबू से। सब बखेर दोगे, ताना बाना बखेर दोगे अपने देश का, कब तक? आखिर
कोई लिमिट होना चाहिए। आपको लगता है सर जो नेता ऐसे बयान दे रहे, मंत्री ऐसे बयान दे रहे, आपने बैन की बात कही तो उनके ऊपर बैन होना चाहिए? बहुत बहुत इर्रेस्पॉन्सिबल बयान है। हम नेताओं को और मंत्रियों की जबान से ऐसी उम्मीद नहीं करते। वो तो सबके नेता हैं, सबके मंत्री हैं, वो एक वर्ग विशेष के नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि आखिरी सवाल है मेरा कि ये भी कहा जा रहा है कि याचिका खारिज हुई है। जब सर्वे होगा ज्ञानवापी परिसर का, तो जो सच अभी देश के सामने नहीं है, जो छुपा हुआ है, वो पूरा सच देश के सामने आ जाएगा। मैं कहता हूं कि सच आ गया सामने, फिर क्या करेंगे? क्या इरादा है? अगर है ऐसी बात, मैं तो मानता नहीं कि इसमें ऐसा कुछ है। एक दीवार पे जरूर कुछ चिन्ह आपने देखे हैं। मुसलमानों की भी तो धार्मिक भावनाओं का एहतराम करना चाहिए सबको। हमारी आस्थाएं नहीं है क्या? अगर मैंने एक मकान बनवाया, मैंने एक कमरा बनवाया, वहां कारीगरों ने स्वास्तिक का निशान बना दिया, आज तक बना हुआ है, मैं तो नहीं हटाया। अब मुझे डर लग रहा है कि इसको हटाऊं, वरना कोई और इस पे इसके ऊपर भी कोई क्लेम कर लेगा। तो ये तो हमारी साझा संस्कृति थी। हम कब एक दूसरे से अलग थे? अगर त्रिशूल बना हुआ है, किसी मजदूर ने बना दिया या कहां से आ गया वो, तो इसका मतलब ये है कि मंदिर था। 500 साल से नमाज हो रही तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। अब वो उस वक्त की बातें जब संविधान नहीं था, जब कानून नहीं था। मैंने आपसे कहा ना, हम क्यों माहौल बिगाड़ना चाहते हैं अपने देश का? हम तो चले जाएंगे, नस्लें इफेक्ट हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन डीके के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।